भारत और कनाडा के रिश्तों में एक नई सुबह की शुरुआत हो गई है। पिछले कुछ सालों की कूटनीतिक खटास को पीछे छोड़ते हुए दोनों देशों ने साझेदारी को नई रफ्तार देने का बड़ा फैसला किया है। नई दिल्ली में हुई अहम मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे कई रणनीतिक मुद्दों पर व्यापक सहमति बनी है। ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि मार्च 2025 में सत्ता संभालने के बाद कार्नी की ये पहली भारत यात्रा है। साल 2023 में पूर्व कनाडाई सरकार के आरोपों के बाद दोनों देशों के संबंधों में आई दूरी को अब पीछे छोड़ने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। दोनों नेताओं ने माना कि बीते समय की तल्खियों ने रिश्तों की गति को प्रभावित किया, लेकिन अब एक नया रोड मैप तैयार किया जा रहा है जो परस्पर सम्मान और साझा वैश्विक दृष्टि पर आधारित होगा। सबसे बड़ा लक्ष्य है 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक पहुंचाना। फिलहाल दोनों देशों के बीच व्यापार इससे काफी कम है, लेकिन नई सहमतियों से इसमें तेज वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। दोनों नेताओं ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दिसंबर 2026 तक एक व्यापक आर्थिक समझौते को अंतिम रूप दिया जाए। इससे निवेश, उद्योग और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया गया है। भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग और कनाडा की कंपनी केमिको के बीच यूरेनियम आपूर्ति को लेकर वाणिज्यिक अनुबंध हुआ है। ये समझौता भारत के परमाणु ऊर्जा विस्तार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य तय किया है और कनाडा इसमें अहम भागीदार बनने को तैयार है। इसके अलावा दुर्लभ खनिजों यानी रेयर मिनरल्स की आपूर्ति पर भी महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ये खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरियों और हाईटेक उद्योगों के लिए बेहद जरूरी है। आने वाले समय में कनाडा LNG और कच्चे तेल का बड़ा उत्पादक बनने जा रहा है और भारत ने इन संसाधनों की खरीद को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है। रक्षा क्षेत्र में भी नई शुरुआत हुई है। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग पर संवाद फिर से शुरू करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रक्षा और सुरक्षा में बढ़ता सहयोग आपसी विश्वास का प्रतीक है। इसी दिशा में भारत कनाडा डिफेंस डायलॉग की स्थापना का फैसला लिया गया है। रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा और सैन्य आदान प्रदान को बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। कनाडा को भारत में रक्षा राजनयिक नियुक्त करने की अनुमति भी दे दी गई है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को लेकर भी सकारात्मक संकेत मिले हैं। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन में डायलॉग पार्टनर बनने की इच्छा भी कनाडा ने जताई है, जिसका भारत ने स्वागत किया है। संयुक्त बयान यानी कि जॉइंट लीडर स्टेटमेंट में कहा गया है कि भारत की हिंद महासागर दृष्टि और कनाडा की इंडो पैसिफिक रणनीति में कई समानताएं हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान, शिक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और तकनीकी सहयोग सहित कुल 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साफ है कि दोनों देश अब रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए गंभीर हैं।